कबीर का वो बड़ा अब्यूज्ड सा दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ बलिहारी आपने गोविंद दियो बताया। उसका अर्थ क्या है? काफ़ी ज़्यादा स्कूल में मैम पढ़ाती थी हाँ। तो मुझे लगता था ये टीचर मतलब भगवान से बड़ी है। हाँ। मैं सोचता था ऐसा कैसे हो सकता है। इसका अर्थ क्या है? ये काफ़ी इस दोहे के साथ बड़ा अन्याय होता है। इसका अर्थ क्या है? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, ठीक, यहाँ तक बात। दो खड़े हैं, दो दिख रहे हैं, अभी दो दिख रहे हैं, किसके पास जाऊं, कहाँ नमन करूं? गुरु ने क्या किया? निश्चित रूप से आप गोविंद को तो जानते नहीं, गोविंद तो निराकार है, वो आपके सामने आता भी नहीं ऐसे, गोविंद को आप जानते नहीं। शरीर रूप में तो आप गुरु को ही जानते हैं। तो सामने दोनों खड़े हैं तो आप किसकी ओर देखोगे? गुरु की ओर ही देखोगे कि क्या करूं। और गुरु क्या कह रहा है? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो गोविंद की ओर इशारा कर रहा है कि उधर जा, उधर नमन कर। वो ये नहीं कह रहा है कि मेरे पांव छू लो। गुरु का अर्थ है रास्ता जो गोविंद तक जाता है। वही यहाँ पे ठीक बात। और गुरु वही है जो अपने आप को बस रास्ता ही समझे। जिस गुरु को ये लगने लग गया कि मैं ही तीर्थ स्थान हूँ, आओ, वो फिर गुरु नहीं है, वो अब शोषण कर रहा है। या कि ये कहो कि वो खुद ही ना समझ हो गया है, उसकी अपनी ही बुद्धि खराब हो गई है। इस दोहे में कहीं से ये नहीं है कि जाके गुरु के पांव पहले छुओ। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हाँ, आप गुरु को जानते हो, आप गुरु की ओर जाओगे। आप जैसे ही गुरु के पास पहुंचे तो गुरु ने कहा मैं नहीं, उधर जा। हाँ, फिर ठीक है, आप ये कह सकते हो कि उसकी ओर जाने के लिए भी पहले आपकी ओर ही आना पड़ा, तो पहले तो आप ही हो, ये कह सकते हो। लेकिन गुरु नहीं कह रहा है कि आके, तो जब हमन गुरुनाम साचा है तो अर्थ बस यहाँ पर एम्फेसिस गुरु पर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक रखना कि एम्फेसिस गुरु पर नहीं है। कोई भी वास्तविक गुरु कभी अपने पर एम्फेसिस रखेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि उसमें और तुम में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हो। शरीर रूप में तो दोनों एक ही हो, और आत्मा रूप में भी एक हो, तो अंतर कैसा है? कोई भी गुरु तुमसे घूम फिर करके यही कहेगा कि वास्तविक गुरु तुम खुद हो, अपने वास्तविक गुरु तुम्हारे ही भीतर बैठा है। तो ये गुरुनाम का मतलब यहाँ पे किसी और का नाम नहीं है कि बाबा जी का नाम। सर वैसे कबीर तो सीधी सीधी बात कहते हैं, घुमा फिरा के बात करते नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग। बिल्कुल कबीर ने नहीं घुमाया है। तुम मुझे बताओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, इसमें क्या कन्फ्यूजन है? हमें अर्थ का अनर्थ करना है ना। कबीर के बाद बड़े गुरु हुए जिनको ज़रूरी था कि दुकान चलाएं, तो उन्होंने उसके तुमको दूसरे अर्थ दे दिए। वही कक्षा 6 में मैडम ने बता दिया कि कबीर बोल रहे हैं कि जाके गुरु के पांव पहले छूना। कबीर नहीं कह रहे हैं गुरु के पांव पहले छूना। कबीर भी जानते हैं कि सत्य तो एक ही है, गोविंद। गोविंद का मतलब, गोविंद मतलब सत्य, परम। यहाँ पर भी जब कहा जा रहा है कि तो गुरु नाम से अर्थ यही है, अपना नाम, आत्मदर्शन। किसी और गुरु का नाम नहीं है ये कि फलाने महाराज श्री श्री 1008 अखंड प्रताप, उनका किसी का नाम नहीं है। ये किसी देवी देवता का नाम नहीं है, ये किसी ईश्वर अल्लाह का नाम नहीं है। ये बस एक नाम है, अनाम, वही सत्य है। और फिर आगे जब कहा जा रहा है हमन दुनिया से यारी क्या, तो उसका ये अर्थ नहीं है कि दुनिया छोड़ देनी है। उसका अर्थ ये है कि परम यार तो एक ही है, और जो बाकी सब हैं उनसे यारी इस कारण है कि वो उसके रूप हैं, उनकी अपने आप में अन्यथा कोई सत्ता नहीं। शरीर से तुम किसी की यारी कब तक करते हो?
जिस क्षण तक वो जिंदा है, मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, मेरी बात सुन रहे हो, अभी मैं मर के गिर जाऊँ तो बोलोगे डेड बॉडी को क्लियर करो। तो अभी तुम्हें ये शरीर कीमती है क्योंकि ये शरीर अभी प्राणवान है। उस प्राण को समझो, वही केंद्र में है, वही जान है, वही असली है। वरना इस शरीर से क्या प्यार है तुमको? तुम्हारे जो सबसे प्यारे लोग होते हैं, तुम खुद उनको जला के आते हो कि पड़ोसी आता है जलाने? तो ये बोतल बड़ी प्यारी है। ये बोतल इसलिए प्यारी है क्योंकि इस बोतल का प्राण वो एक है। दुनिया को ऐसे देखना है। ये आसमान बहुत प्यारा है, इसलिए नहीं कि इसका रंग नीला है, कि एंटरटेनिंग है, ऐसा कुछ। ये आसमान बहुत प्यारा है क्योंकि इस आसमान का भी प्राण वो एक है। ये व्यक्ति बहुत प्यारा है। क्या प्यारा है? अभी ये गिर जाए, अभी इसको हम ही आग लगाएंगे, शाम तक ये शांतनु भस्म। और शांतनु भी नहीं बोलेंगे उसको, कोई नहीं बोलेगा शांतनु जल रहा है, बॉडी जल रही है। तो उसको जानो जो वास्तविक शांतनु है, और उसी तरीके से पूरी दुनिया को देखो। ये दीवार बहुत प्यारी है, इसलिए नहीं कि इसका रंग वंग आकर्षक है। ये दीवार प्यारी है क्योंकि इस दीवार में भी तो वही बैठा है ना। दुनिया से यारी नहीं है, दुनिया में वो जो एक दिखाई दे रहा है उससे यारी है। इस कारण दुनिया प्यारी है। दुनिया में अपने आप में कुछ नहीं रखा है। दुनिया तो अपने आप फालतू है। दुनिया तो अपने आप वही बॉडी है जिसको तुम आग लगा दोगे। जो बॉडी के भीतर बैठा है वो प्यारा है, उसको जानो। और वो इस बॉडी के भीतर ही नहीं बैठा है, वो पत्थर में भी बैठा है, नदी में बैठा है, पहाड़ में बैठा है। वो दृष्टि विकसित करो जो उसको बहते पानी में देख पाए, जो उसको जानवरों में देख पाए। हमारे पास वो आंख नहीं है जो चिड़िया में भी उसको देख पाए। हमारे पास वो आंख नहीं है ना जो मुर्गे और बकरे में भी उसको देख पाए। इसी कारण तो तुम काट देते हो। तो सत्य को जानने के लिए कितना व्याकुल हुआ जा सकता है? जितने तुम हो, जितना नहीं जानोगे ठीक उतने ही व्याकुल तो रहोगे ही। तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। वहाँ पर तो पूरा जो नियम है वो काम कर ही रहा है। नियम सीधा सीधा यही है, मन जितना अंधेरे में रहेगा उतना ही रोशनी के लिए तड़पेगा। यही नियम है। क्योंकि तो कबीर का एक दोहा है कि क्या बिरहन तू मीच दे के आपा दिखलाए, आँख पैर का दाछड़ा मुँह पे सहारा ले। मतलब इट इज एक्सट्रीम इंटेंस। ये कबीर इसको व्यक्त कर रहे हैं। कबीर की अभिव्यक्ति दोहे के माध्यम से है, तुम्हारी अभिव्यक्ति दूसरे माध्यमों से होती है। कबीर थोड़े होशियार हैं तो इसीलिए साफ साफ इन शब्दों में कह पाए। तुम दूसरे शब्दों में कहते हो। तुम्हारे शब्द जानते हो क्या हैं? तुम्हारे शब्द ये हैं, आज संडे है, फ्राइडे को नई रिलीज़ कौन सी हुई है? हाँ चलो जल्दी से चलो देख के आते हैं। ये तुम ठीक वही कर रहे हो जो कबीर की व्याकुलता है। यार विंटर कलेक्शन अब आ गया होगा, बढ़िया वाला नया वाला। ये क्या ये ग्रे सा पहन रखा है फालतू, चलो देख के आते हैं व्हाट्स हॉट दिस सीजन। ये तुम बिल्कुल मीरा हो अभी। पर मीरा को समझ में आ गया था कि उसे कृष्ण चाहिए। तुम कृष्ण को स्वेटर में ढूंढ रहे हो, कुछ और नहीं कर रहे हो। हर आदमी, आज लोग कहते हो ना कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ गया है। ये कंज्यूमरिज्म नहीं है, ये भक्ति है। ये भक्ति है जो जानती भी नहीं कि भक्ति है। ये कंज्यूमरिज्म वगैरह नहीं है। तुम्हें भी वही चाहिए, वही तो व्याकुलता है। तुम पूछ रहे हो कितना व्याकुल हुआ जा सकता है। तुम देखो ना, लोग व्याकुल तो हैं ही। जिसको देखो वही कटोरा लेके घूम रहा है, थोड़ा सा और कुछ दे दो, थोड़ा सा और कुछ दे दो। ये व्याकुलता नहीं है। और व्याकुलता एक ही है। भूलना नहीं हमने क्या बोला था। हम सब उसी प्रतीक्षा में खड़े हुए हैं मुदित जी, उसी की प्रतीक्षा में खड़े हैं, वही व्याकुलता है। पर पता भी नहीं है कि किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसीलिए कुछ और करने लग जाते हैं। वो प्यार
जो पूरी सृष्टि पे बरसना चाहिए वो हम कपड़ों में बरसाना शुरू कर देते हैं। मेरे कपड़े बड़े अच्छे रहे। क्वेश्चन है बेसिकली, जिसको ये समझ में आ गया कि वही चाहिए उसको एक्चुअली मिल ही गया, उसको मिली गई। बहुत बढ़िया। आखिरी कदम पे पहुंच गया वो, एक कदम और लेगा और उड़ेगा। जिसको ये समझ में आ गया ना, सारी तलाश एक की ही तलाश है। अब समझ लो बिल्कुल 99 कदम ले लिए हैं, 100वें पर बैठा हुआ है, अब तैयार है उड़ने को वो। अभी उड़ा नहीं है, एक कदम अभी और लेना पड़ेगा, पर अब तैयार है। जब भी देखो कि बहुत किसी भी चीज़ की डिज़ायर उठ रही है, कहीं भी अट्रैक्ट हो रहे हो, तो समझ लेना कि बस उसी की डिज़ायर है, उसी की डिज़ायर। भारत में तो आपको बहुत समझा गया है, इसीलिए हर चीज़ को यहाँ प्रणाम कराया गया है। कुछ नहीं है जिसको कहा गया है कि प्रणाम ना करो। इसको आप पैंथीज़म मत समझिएगा कि इसको जो पश्चिमी मन समझ नहीं पाता, तो कहता है कि भारतीय लोग हर चीज़ को गॉड कहते हैं, हर चीज़ इनके इतने करोड़ देवी देवता। नहीं, बात ये नहीं है, बात एक संख्या की नहीं है, बात 66 करोड़ 33 करोड़ की नहीं है। बात इसकी है कि असंख्य है, असीमित है, अनेक है। अनेक है नहीं। जब आप कहते हैं अनेक ईश्वर है, तो आप बिल्कुल दूसरी बात कह रहे हैं। अनेक है नहीं, अनेक है एक पर है अनेक। एक ही है पर अनेक है, और ये अनेक होना उसकी एकता का हिस्सा है। इस्लाम में इसी बात को शिर्क बोला जाता है, टू बिलीव इन अ गॉड अदर देन अल्लाह। और इस्लाम की सनातन धर्म से एक बड़ी शिकायत ही यही है कि तुम बहुत सारे ईश्वरों में यकीन करते हो। बहुत सारे कैसे हो सकते हैं? बहुत सारों में यकीन नहीं किया जा रहा है, एक में ही किया जा रहा है। पर वो जो एक है वो अनेक है, वो कण कण में है, वो हर जगह है। बहुत सारों में नहीं कोई ये कर रहा है, एक ही है। और जो कहता हो कि बहुत सारे हैं वो पगला है। आपको मिल जाएंगे लोग जो कहते हो बहुत सारे हैं, एक लक्ष्मी मैया है, एक फलाने बप्पा है, एक ये है, एक धमाका है, पड़ाका है। वो कुछ नहीं समझ रहे, वो पागल है, वो नहीं जान रहे। अनेक नहीं है, अनेक है, एक है जो अनेक है। हाँ हाँ, मतलब वो तात्विक दृष्टि से बोला गया, अनेक रूपों में मैनिफेस्ट हो रहा है। हाँ। पर जो मेन जो उसका वो एक ही है, वो एक ही है, वो एक ही है। वेदांत की नज़र से एक है, बुद्ध की नज़र से शून्य है। उन्होंने कह दिया एक भी कहना ठीक नहीं, शून्य बोलो। एक लाइन भी थी, समष्टि में व्यष्टि है सब। जो भी डिज़ायर उठे अनेक की जो भी डिज़ायर उठे, उसमें एक को देखिए, फिर मज़ा आएगा। सामने आपके बर्गर रखा हुआ है, किंग साइज बर्गर, और उसमें अगर आपको एक क्षण कोई कौंध भी जाए बात कि ब्रह्म है, तो जानिए कि कुछ खास होने लग गया है, अब मज़ेदार होने लग गया है। जो जानता है वो पूरे जगत के साथ प्रेम में होता है और पूरे जगत को प्रणाम करता है। पूरे जगत को प्रणाम करता है लगातार। वो क्लासरूम में जाएगा तो अपने स्टूडेंट्स के सामने झुकेगा। स्टूडेंट थोड़ी बैठे हैं, ये कौन बैठा है? उसे कोई, आज शुरुआत में था कि सनातन धर्म तंत्र, जो एक यहाँ पर धारा विकसित हुई, वो कहती है
कि जब आदमी और औरत मिलें, जब स्त्री और पुरुष मिलें प्रेम के क्षण में और शारीरिक रूप से मिलने जा रहे हों, तो पहले एक दूसरे को प्रणाम करें। नोचना खसोटना ना शुरू कर दें, पहले प्रणाम करिए और उसको भी बड़े नमन के भाव से, बड़ी श्रद्धा के भाव से, ठीक वैसे ही आरती उतारिए जैसे ईश्वर की उतारी जाती है। उसके बाद ही स्पर्श कीजिए एक दूसरे को। तो संभोग भी फिर दैवीय है, फिर उसमें भी वो कुछ नहीं कि अरे डिजायर में बह गए तुम साले पापी हो ना, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये भी दैवीय कृत्य है, दिस इज अ डिवाइन एक्ट, बट देन यू हैव टू एंटर इनटू इट एज इफ इट इज डिवाइन। यू हैव टू लुक एट द डिविनिटी ऑफ इट। ओनली व्हेन इट, ओनली देन। ऐसे नहीं कि उसमें फिर चोरी चकारी चल रही है और धीरे से हाथ डाल दिया, ये सब नहीं। जैसे मंदिर में घुसा जाता है कि पहले अपने आप को मंदिर जाने से पहले नहाते हो, तैयार होते हो, मन साफ रखते हो और एक नमन के भाव के साथ मंदिर में प्रवेश करते हो, ठीक वैसे ही। There's a video by Osho. He says that you should have a separate room for these things, and he says that you should keep it as sacred as you keep your meditating room for meditation. This act and the whole life, the entirety of life, everything is sacred, nothing is despicable. You are walking, that is a sacred act. How dare we think that walking is something commonplace, and how dare we say anything as commonplace. Everything is absolutely divine. But then when you say that, that goes against the whole concept of modern living, which divides life into the important and the unimportant. जैसे ही आपने कहा कि पूरा जगत दैवीय है, अब वैसे ही आप गोल्स नहीं बना सकते ना, टारगेट खत्म। जब सब कुछ दैवीय है तो कोई टारगेट, खास टारगेट कहाँ से हो सकता है? अब दिक्कत यहाँ पे आती है, आपको अगर एक लक्ष्य बनाना है, आपको अगर भविष्य में ध्यान केंद्रित करना है, तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि कुछ ऐसा है जो छोटा है और कुछ ऐसा है जो बड़ा है, और जो बड़ा है वो मुझे पाना है। जब आपको दिखने लग गया कि सब कुछ परम बड़ा है, बड़ा ही नहीं है, परम बड़ा है, तो आपको फिर वर्तमान में जीना ही पड़ेगा। यही अर्थ है वर्तमान में जीने का। सब कुछ तो वही है और छोड़ के जाऊंगा कहाँ इसको? सब कुछ वही है, उस एक के अलावा और है क्या? तो फिर एक्चुअली कंफ्यूजन भी हो सकता है इसमें। अगर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है हमारे पास एक्शंस की, तो फिर हम करेंगे क्या? जो बेसिकली मान लीजिए फिर तुम जो भी करो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क भी नहीं पड़ता। अब वो परम फ्रीडम है कि हम जो भी करें की फर्क पैदा है। तो जो मन में आए करो, जो ही उचित है, जो ही जिधर को ही, ये मन के साथ गहरी मित्रता है कि अब तू जिधर को जाता है चल, हम तेरे साथ हैं। अरे अपना ही बाग है, उस फूल की तरफ जाएगा तो भी ठीक है, उस फूल की तरफ जाएगा तो भी ठीक है, और कहीं नहीं जाना, यहीं लेट के सो जा तो भी ठीक है, कुछ भी गलत है ही नहीं। तो लेकिन यहाँ पे हम एक्टिव फ्रीडम की बात कर रहे हैं, उसमें तो हम वो कह रहे हैं कि हम राइट साइड पे भी गाड़ी चलाएंगे तो So because mind categorize करता है कि important unimportant जब भी रहेगा ये बेनिफिशियल। यही तो बात है ना कि बहुत सारी चीजें हैं जो वापस खींच खींच के लाती हैं, और ठीक है उनको लाना भी चाहिए, वो हमारा दंड है, वो पैदा होने का टोल टैक्स है। पैदा हुए हो तो कुछ तो दंड भरना पड़ेगा ना। वैसे अगर गाड़ी चलाते वक्त आपको समझ आ जाए क्यों ये सब कर लो तो फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं। तो बहुत इजी, इंडिकेटर देना भी एफर्ट नहीं लगता उसमें, तो ठीक है। प्रॉब्लम इज कि वी आर, जो था ना, माइंड इज टू मच ऑफ हरी टू ड्रॉ कंक्लूजन। वो हमेशा उसकी, और उसकी भी मैं लगता है माइंड की भी कोई गलती नहीं है। जिस समाज में वो बड़ा हुआ है, जिस समाज में उसने भरा है स्वयं को, वहाँ उसे सिखाया ये गया कि हर चीज़ ऐसी होती है, या तो बेनिफिशियल होती है या नॉन बेनिफिशियल होती है। तुम चल रहे हो, उससे क्या फ़ायदा है? फायदा
तुम देखो ना, फायदे और नुकसान की सारी अवधारणा ही यही है कि कुछ है जो छोटा है और जहाँ तुम्हें घाटा है, और कुछ है जहाँ फायदा है, और वो तुम्हें तय करना है कि फायदा कहाँ है, और उसके लिए दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, खुराफात करो, एनालिसिस करो. And the mind comes into being. And of course, in that the mind will, As if he's doing something. as if we are doing something, as if we are somebody. पता नहीं कहाँ मैंने लिखा है शायद या किसी और ने लिखा था. The mind thinks that it's too busy. Too busy. That is the only way of it playing around with me. और ये मॉडर्निटी का पूरा प्रेमाइस ही एक्चुअली एंड बेस्ड है. तो जब वो एंड बेस्ड होगा तो जो मीन्स हैं वो सारे एक मतलब वो एंड बेस्ड ही हो जाएंगे. तो मीन्स का खुद में कुछ मतलब नहीं कोई रहेगा. मतलब नहीं रहेगा. तो जो प्रोसेस है अभी का जो है वो सारा एंड के प्रति सारा हो जाएगा. Yes, yes, yes. तो मेरा पढ़ना तभी सार्थक है जब मैं पास हूँ. जब पास हो. अगर पास नहीं हुआ तो पढ़ना निरर्थक रहा. तो द एंटायर प्रीमाइस इज टोटली एंड बेस्ड. एंड वैलिडेट्स द मीन्स. जीवन को ऐसे जिया जाए जैसे लगातार पूजा कर रहे हैं. जीवन को ऐसे जिया जाए जैसे एक अनवरत प्रार्थना है. तो लेकिन जो चीज़ आप रेगुलरली करते हैं फिर उसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती. तो अगर प्रेयर आप हमेशा कर रहे हैं तो फिर प्रेयर फायदा क्या है? जबकि अगर लगातार चल रहा है तो इसका मतलब इसकी जो वो है स्लोप फिर मार्जिनल यूटिलिटी की तरह नीचे आ रहा है. नहीं, वो प्रार्थना लगातार नहीं है. वो प्रार्थना बस है. वो प्रार्थना उतनी ही लगातार है जितना कि थिएटर का पर्दा. लगातार तो उस पर फिल्म चल रही है. प्रार्थना पीछे पर्दे की तरह बस है. प्रार्थना आप लगातार कर नहीं रहे. प्रार्थना वो पत्थर है जिस पे पूरा जीवन आश्रित रहे. वो बैकग्राउंड है जिस पर सारी फिल्म चलती रहे. तो ऐसे जीवन में हिंसा नहीं हो सकती. ऐसे जीवन में डर नहीं रहेगा. ऐसे जीवन की कुछ बात दूसरी होती है.